बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों हमने आप लोग याद कीजिए एक वीडियो बनाया था टेंस के ऊपर और मैंने उसमें बताया था कि टेंस मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं। हाँ, आपने सही सुना। और मैंने आपको वो वीडियो में बताया था कि आप लोग कमेंट कीजिए और मैं उस पर एक वीडियो बनाऊंगा टेंस के ऊपर। तो चलिए आज मैं वही आप लोगों को साबित करके दिखाऊंगा कि टेंस मुख्य रूप से 2 ही प्रकार के होते हैं। हाँ, एक बात और, आपको इससे पहला जो मेरा ग्रामर के ऊपर जो कंटेंट चल रहा था पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरियली वैसे, वो भी मेरा चल रहा है। अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो मेरे चैनल के ऊपर जाइए और प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए। उसमें देखिएगा कि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच करके बना होगा प्लेलिस्ट, और उसमें उसको आप ओके कीजिएगा तो वहाँ से आप अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच भी तैयारी कर सकते हैं देख के। और ये मेरा टेंस के ऊपर वीडियो बना है तो ये भी आपको वहाँ से प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप टेंस के ऊपर भी जो भी मेरा मतलब वीडियो बनेगा उसको आप सीरियल वाइज से देख सकते हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए अब स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने क्या बताया, टेंस मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस नहीं है। तो अभी मैंने तो बताया नहीं हूँ तो आपको लग रहा होगा कि ये मतलब फालतू के बकवास कर रहे हैं, लेकिन मैं प्रूफ करके बताऊंगा तो आपको साबित करके दिखाऊंगा तो वो पता चल जाएगा कि हकीकत में, क्योंकि ये नॉलेज की बात है और मैं प्रूफ करूँगा तो आई थिंक आपको ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस क्यों नहीं है। तो इस क्यों का जवाब सबसे पहले देने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि टेंस आखिर होता क्या है। देखिए दोस्तों, टेंस का मतलब होता है वर्ब का मतलब होता है काम। तो टेंस वर्ब का वह रूप है जहाँ पे समय भी दर्शाता है। एक बात बताइए, कोई भी काम कीजिएगा तो आपको टाइम जो है पीछा नहीं छोड़ेगा। कोई भी काम कीजिएगा तो उसमें समय भी यूज होगा निश्चित रूप से। तो देखिए, टेंस का मतलब होता है वर्ब, और जहाँ कुछ होने या करने का बोध हो तो वो आपको टेंस के अंदर आता है। तो देखिए, टेंस वर्ब का वह रूप है जो समय को दर्शाता है, वही टेंस होता है। अब आपको क्या मैंने बताया था कि टेंस आखिर मुख्य रूप से प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस नहीं है। आखिर क्यों नहीं है, तो चलिए मैंने पहले ही नोट कर दिया है ताकि मैं कम से कम समय में आप लोगों को समझा सकूं। तो चलिए आइए देखिए। तो मैंने क्या बताया, टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच शोज टाइम। देखिए, टेंस सबसे पहले क्या है, फॉर्म है, रूप है किसका, वर्ब का, जो क्या करता है, समय को दर्शाता है। टेंस वर्ब का रूप है जो समय को दर्शाता है। तो आपको तो ये पता हो गया कि वर्ब का मतलब होता है एक्शन, और एक्शन का हिंदी होता है काम। तो जहाँ पे भी कुछ होने या करने का बोध हो और उसके साथ साथ समय ऑलरेडी यूज होगा तो वहीं आपका टेंस होता है, जहाँ से कुछ होने या करने का पता चले। तो देखिए यहाँ पे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मैंने क्या बताया, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस नहीं है। चलिए आज हम प्रूफ कर रहे हैं और आपको मैं साबित करूंगा। आई होप दैट आपको मैं साबित करके रहूँगा। देखिए, प्रेजेंट टेंस, सबसे पहले प्रेजेंट का मतलब हुआ प्रेजेंट टाइम, यानी कि वर्तमान समय। तो निश्चित तौर पे प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट टाइम, तो यहाँ पे वर्तमान समय। और टेंस का मतलब होता है वर्ब, और वर्ब का मतलब ऑलरेडी मैंने बताया कि काम होता है, और काम का इंग्लिश एक्शन। तो यहाँ पे प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट टाइम, वर्ब का मतलब काम और एक्शन। सिमिलरली आगे भी वही इसी प्रकार से होगा। पास्ट का मतलब पास्ट टाइम, भूत समय, और टेंस का मतलब वर्ब जो काम को दर्शाता है। सिमिलरली वही आगे भी फ्यूचर टाइम, टेंस का मतलब वर्ब, और वर्ब वही जो काम को दर्शाता है। अब तो ये तो आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट का मतलब प्रेजेंट टाइम, पास्ट का मतलब पास्ट टाइम, फ्यूचर का मतलब फ्यूचर टाइम, और टेंस का मतलब वही जो यहाँ पे देखिए, टेंस मतलब वर्ब और वर्ब का मतलब वही काम, इसी प्रकार से सब में है। अब हमको यहाँ पे आपको गौर करना है, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है और फ्यूचर टेंस नहीं है। देखिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आप भी हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो मैं 100 बार बता सकता हूँ। तो चलिए, आई होप आपको मैं जल्द समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ही इज रनिंग नाउ, वह अभी दौड़ रहा है। गौर कीजिएगा, क्योंकि मैं अब लास्ट स्टेज पे हूँ, यहीं पे मैं प्रूफ करूँगा कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस नहीं है। देखिए, अगर आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा आप वीडियो को एंड होने के बाद आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से मैं दोबारा समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, ही इज रनिंग नाउ, मैं क्या बताया, ही इज रनिंग नाउ, वह अभी दौड़ रहा है। तो एक चीज गौर कीजिए, वह अभी दौड़ रहा है, तो ये दौड़ना हो गया वर्ब, और वर्ब का मतलब ही होता है एक्शन। तो देखिए यहाँ पे एक्शन, और नाउ वह अभी दौड़ रहा है, तो अभी से प्रेजेंट टाइम बोध हो रहा है। तो ये हुआ नाउ से
प्रेजेंट टाइम। एक चीज गौर कीजिए कि वह अभी दौड़ रहा है, तो इसका मतलब है आपके सामने वो दौड़ रहा होगा, तब ना बोल रहे हैं कि वह अभी दौड़ रहा है। तो ये दौड़ने का काम जो है निश्चित तौर पे अभी हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं तब ना बोल रहे हैं कि वह अभी दौड़ रहा है। निश्चित बात है कि वो अभी दौड़ रहा है, तो इसका मतलब आप किसी को कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो कर रहा होगा कोई एक्शन, तब आप बोल रहे हैं। तो वो एक्शन क्या है? दौड़ने वाला काम है। तो ये काम 100% हो रहा है कि नहीं? 100% हो रहा है। और 100% जो काम हो रहा है वो नाउ से अभी का बोध हो रहा है, तो प्रेजेंट टाइम में वो काम हो रहा है। तो ये 100% एक्शन काम हो रहा है कब? तो प्रेजेंट टाइम में। तो ये काम भी 100% हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं, नज़र के सामने हो रहा है, और इससे आपको प्रेजेंट टाइम नाउ से भी व्यक्त हो रहा है कि नाउ मतलब होता है अभी, तो अभी से प्रेजेंट टाइम भी व्यक्त हो रहा है। तो यही आपका हो जाएगा प्रेजेंट टेंस। पूरे 100% होगा कि नहीं प्रेजेंट टेंस? क्योंकि इस काम भी आपका 100% हो रहा है, पूरे हक के साथ आप कह सकते हैं कि हाँ काम अभी हो रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं, नज़र के सामने हो रहा है, और वो भी अभी, तो अभी से प्रेजेंट टाइम, तो ये 100% प्रेजेंट टेंस हुआ। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं हम, देखिए ही वेंट टू पटना यस्टरडे, वह कल पटना गया। मान के चलिए आप किसी के घर गए, आपको सोहन से मिलना है, जो कोई पर्सन है सोहन से मिलना है, आप उसके मम्मी से बोले कि आपका सोहन कहाँ गया, वो आपको कहेगा कि वह कल पटना गया। हो सकता है, क्योंकि आपको तो पता नहीं है, आप उनसे पूछ रहे हैं, तो वो कल पटना गया, मेरा बेटा पटना गया, वह पटना गया। तो इससे क्या व्यक्त हो रहा है कि 100% उसका बेटा पटना गया। वो गया मतलब वो कल जो बीत चुका है वो काम 100% नहीं, 110% हम रिक्स ले सकते हैं कि, या आप भी ले सकते हैं कि हो गया है काम। तब ना उसका मम्मी बोले, मतलब क्या वो जाने वाला काम जो था पटना वो जा चुका था, तब ना आप बोल रहा है उसके दोस्त को कि वो मेरा बेटा पटना गया। तो काम भी 100% हो गया जाने वाला। ये 100% वर्ब जो है एक्शन, ये 100% हुआ क्योंकि वह गया पटना। और यहाँ यस्टरडे से मतलब कल गया, तो कल से आपको पास्ट टाइम भी व्यक्त हो रहा है, पास्ट टाइम भी व्यक्त हो रहा है, और उसने गया, कल गया, तो इससे जाने वाला काम भी पास्ट में बता रहा है, और पास्ट यस्टरडे से पास्ट टाइम भी व्यक्त हो रहा है। तो ये काम 100% पास्ट टाइम में हुआ, तो ये आपका पास्ट टेंस होगा पूरे 100%, कोई ज़बरदस्ती नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सही में ये दोनों प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस होगा। अब यहाँ पे गौर करना है, पूरे 100% यहाँ ध्यान देकर देखना है, यही आपका टेंस नहीं होगा, और मैं प्रूफ कर रहा हूँ। यहीं पे आप गौर कीजिए, ही विल गो टू पटना टुमोरो, वह कल पटना जाएगा। एक बात कीजिए, मेरा कोई भाई है समझिए घर पे, और मेरे भाई का कोई दोस्त आया और वो कह रहा है कि आपका भाई कब जाएंगे पटना। वो हमसे पूछ रहा है कि आपका भाई कब जाएंगे पटना। तो मैं कहूँगा कि मेरा भाई कल जाएगा पटना। ठीक है, मैं उसको कहूँ क्योंकि मैं उसका भाई हूँ, तो मुझे पता है उनके दोस्त को मैं कह रहा हूँ कि मेरा भाई कल पटना जाएगा। एक चीज़ गौर कीजिए कि मैं बता रहा हूँ अपने भाई के बारे में कि वह कल पटना जाएगा। तो यहाँ देखिए, ये जो जाने वाला काम जो हो रहा है, जो कल होगा, अगर वो मेरा दोस्त ये रिक्स करके पूछ दें कि सर आप एक चीज़ बताइए, आपका भाई कल पटना जाएगा, एक चीज़ बताइए, आप 100% बताइए तो आपका भाई कल पटना जाएगा, निश्चित बताइए हर हाल में। वहाँ पे मेरे पास ताकत होगा, मैं अगर प्रधानमंत्री भी रहूँगा तो 99% रिक्स ले सकता हूं कि मेरा भाई कल किसी हाल में पटना जाना होगा, उसे मैं भेजूंगा। लेकिन 1% उसे प्रधानमंत्री, इवन अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का क्यों ना हो, उसको भी 1% नीचा रहना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है उसका भाई का कल एक्सीडेंट हो सकता है, मेरे फैमिली में किसी का मृत्यु हो जाए, हो सकता है ऐसा बड़ा हादसा हो जाए जिसके कारण उसको 1% नॉर्मल होकर रहना पड़ेगा। काम जो है वो फ्यूचर में 100% नहीं होगा, 1% लो होके 99 पर आपको रखना पड़ेगा। अगर आपको कह दिया जाए, वो मेरा भाई का जो दोस्त था वो पूछे कि आप बताइए 100% उसको जाना होगा, आप रिस्क ले सकते हैं, तो उसको कहेंगे ना भाई वो तो हम नहीं कर सकते, हो सकता है रात में सोएगा सोए ही रह जाएगा, तो कल कैसे होगा, वो 100% होगा नहीं होगा। हाँ, ये कह सकते कि 99% होगा, लेकिन वो ये तो रिस्क नहीं ले सकते हैं कि 100%। यहाँ पे
1% हमको नीचा रहना पड़ेगा। आपको तो पता है कि टेंस मुख्य रूप से हम बताए थे 2, तो यहाँ पे एक चीज़ बताइए जो मुख्य रूप से जिसका हकीकत वास्तविक काइंड होगा, जिस प्रकार से ये प्रेजेंट और पास्ट, क्या आप उस प्रकार से इसको मानेंगे? क्योंकि यहाँ पे काम तो 100% आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, और टेंस का मतलब ही होता है जहाँ से काम का बोध हो, जिसमें होने या करने का बोध हो। तो यहाँ पे होने या करने का तो बोध हो रहा है, लेकिन 100% नहीं हो रहा है। हाँ, समय आएगा, समय तो 100%, कल रात में हो सकता है मेरा भाई मर जाएगा, काम नहीं होगा, लेकिन समय तो कल आएगा। तो समय कल आएगा, फ्यूचर टाइम आएगा, लेकिन काम यहाँ पे एक्शन जो है, एक्शन, ये एक्शन 100% नहीं हो सकता है। जब एक्शन 100% नहीं होगा और समय व्यक्त करेगा ही, लेकिन काम अगर 100% नहीं होगा, तो इसको आप क्या फ्यूचर टेंस 100% नहीं कह सकते हैं। और मैंने इसे प्रूव करके दिखाया है। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। बाय द वे अगर कोई कहीं पे अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई एक लवर है और जिससे आपने कहा कि आपको कल सिमरा घाट आके मिलना होगा, और वो आपको कहा कि देखिए मैं आपसे निश्चित कल सिमरा घाट आके मिलूंगी, वो सहमत आपसे हो गए हैं, तो आप तो खुश हो गए हैं। उस टाइम आप क्या किए, जूता मोजा टाई वो सारा लगा के आप तैयार हो गए कि वो तो अब सिमरा घाट आएगी इस टाइम। वैसे हम टाई वो बेल्ट नहीं लगाते हैं, क्योंकि मैं अगर वो पहन लेता हूँ तो मुझे चलने में दिक्कत होता है। वैसे भी मैं जहाँ पढ़ाता हूँ मेरा घर वहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर है, और वहाँ से मैं पैदल आता हूँ, तो इसीलिए बुरा न मानिएगा, मैं वैसे वो ये सब नहीं लगाता हूँ। तो आप लगा के वहाँ पे आप आ गए सिमरा घाट, उस स्थान पे आप मौजूद हो गए कि वो तो अब आएगी। आप तो वहाँ पे पूरे एकदम खुशी के साथ वहाँ पे बैठे हुए हैं, और मान लीजिए कि आप तो वहाँ बैठे हैं और उसका भी कोई गलती नहीं है, वो तो आपको कह दिया है कि मैं 100% मैं आपसे कल मिलूँगी, तो उसका भी कोई गलती नहीं है। वो आप वहाँ पे बैठे हैं, उसके जो उसने कहा उसके अनुसार आप वहाँ पे उस टाइम पे बैठे हैं, जो टाइम आपने दिया उस टाइम पे आप बैठे हैं। मान लीजिए आपका कोई छोटा मोटा, आजकल तो होता नहीं है लवर, वो हो सकता है मैं भी 100% मैं कह सकता हूँ कि कार से वो कोई ऐसा कार या मारुति 800 जो भी एक्स्ट्रा कोई कार से वो आ रही है, तो वो तो बड़े सेफ्टी से आ रही होगी। लेकिन बाय द वे वो कार सब एक के ऊपर एक होता है, वो कार आ रहा था, मान के चलो उस पर आपका लवर वो आ रही होगी, और अगर बाय द वे कहीं से कोई ट्रक या कोई भी गाड़ी उसको ठोक दिया, मान के चलो ठोक दिया, तो वहाँ पे कहीं एक्सीडेंट हो गया, ये हो सकता है। और मैं इसको 100% कह सकता हूँ। अभी मृत्यु का जो दर है उसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट से ही मतलब ये घटना होती है। लोग जो मरता है सबसे बड़ा कारण ये एक्सीडेंट का ही कारण है सबसे बड़ा अभी। तो मान के चलिए उसका एक्सीडेंट हो गया, तो क्या 100% वो वहाँ पे पहुँची? मैं गॉड से दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो, लेकिन 1% भी आपको ये दिल के अंदर रखना होगा कि बाय द वे ये हो सकता है। एक्सीडेंट इस तरह का कोई भी घटना हो सकता है, वो एज ए कुछ ऐसा कारण, जैसे एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट हो गया, वो नहीं आ पाई, तो क्या आपका काम हुआ 100%? 100% काम नहीं हुआ। हाँ, समय तो वो आया, आप उस टाइम पे तो वहाँ मौजूद हुए, फ्यूचर का भविष्य जो समय है वो तो टाइम आया, लेकिन काम नहीं हुआ। और टेंस का मतलब है जहाँ पे 100% काम भी हो और उसके पीछे सटा समय, दोनों मौजूद होना चाहिए। वर्ब वही है जो समय को दर्शाता हो, और वर्ब का मतलब ही होता है काम, तो काम 100% हो, समय 100% तो आएगा ही, लेकिन उसके साथ समय भी होगा और साथ साथ काम भी 100% होगा, तब न हुआ 100%। टेंस एक्चुअल टेंस होगा तब न फ्यूचर एक्चुअल काइंड किसका, टेंस का होगा। लेकिन यहाँ पे तो आप काम 100% जिम्मा नहीं ले सकते हैं, 100% काम नहीं होगा, 1% आपको ये फॉल्ट रखना होगा, तो जिसके वजह से काम तो 100% नहीं हुआ, तो ये टेंस का 100% फ्यूचर काइंड नहीं है। तो वास्तव में अब कितना है, 2 ही, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। तो कोई कहेगा फ्यूचर क्या है, तो फ्यूचर टेंस का वास्तविक काइंड नहीं है, तो फिर कहाँ से, तो फिर शैल विल कहाँ पढ़ेंगे, ये कहाँ टपक के चला गया, तो ये चला गया है कहाँ पे, तो मॉडल्स में। भाई देखिएगा मॉडल्स में शैल विल आता है, 10 जो होता है, शैल विल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये सब जो 10-12 है, वहाँ पे आपको शैल विल मुख्य रूप से पढ़ाया जाता है। शैल विल का प्रयोग मॉडल्स के अंदर पढ़ा जाता है। तो कहिएगा यहाँ क्यों पढ़ लेते हैं, तो सबका अपना अपना राय विचार है, कहीं पे कोई भी चीज़ पढ़ा देता है, वो अपना नियम का उल्लंघन करे, हमको उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको सिस्टमेटिक ढंग से, सही ढंग से जो है वो पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुख्य रूप से टेंस 2 ही प्रकार के होते हैं। फिर तीसरा जो फ्यूचर का शैल विल है वो आपको मॉडल्स में पढ़ाया जाता है, और वो मैं मॉडल्स के अंदर पढ़ाऊँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।